महाभारत युद्ध की विभीषिका के बाद धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूबे हुए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से करुण स्वर में पूछा, हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैं जन्म से अंधा हूँ। यह सब क्यों? क्या यह मेरे किसी पूर्व जन्म का पाप है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, जो कुछ भी होता है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्म से कोई नहीं बच सकता, न साधारण मनुष्य न ही राजा। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को उनके पूर्व जन्म की स्मृति में ले गए। पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र एक राजा थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो एक हंस के जोड़े और उसके 4 बच्चों से अत्यंत स्नेह करता था। एक दिन ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन हंसों की चिंता में अटका हुआ था। एक साधु ने उसे सलाह दी, राजा प्रजा पालक होता है, अपने हंसों को राजा की शरण में छोड़ दो। ब्राह्मण को यह बात ठीक लगी। वह राजा के पास गया। राजा ने तीर्थ से लौटने तक हंसों की रक्षा का वचन दिया। हंस महल के बाग में रहने लगे, परंतु एक दिन राजा को मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसकी नज़र हंसों पर पड़ी। उसने सोचा, हंस का मांस कभी नहीं खाया, कैसा स्वाद होगा। इच्छा बढ़ती गई। उसने 2 हंस के बच्चे भूनकर खा लिए। यह स्वाद उसे इतना भाया कि जब जब हंसों के बच्चे होते वह उन्हें खा जाता। कुल 100 बच्चे उसने खा लिए। अंततः माता पिता हंस संतान विहीन होकर दुख से मर गए। वर्षों बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा। उसने अपने हंसों के बारे में पूछा। राजा, जो राजधर्म निभाने में असफल हो गया था, ने झूठ बोल दिया कि हंस बीमारी से मर गया। ब्राह्मण दुखी होकर चला गया। उसे अंदाज़ा भी ना था कि जिसके पास वह अपने बच्चों को छोड़ कर गया था वही उसका भक्षक निकला। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धृतराष्ट्र, तुमने अपने पूर्व जन्म में आश्रय लेने वालों की हत्या की, एक ब्राह्मण का विश्वास तोड़ा, अपने लालच के कारण 100 निर्दोष प्राणियों की बलि दी और फिर उस पाप को छिपाने के लिए झूठ बोला। आज तुम उसी का फल भोग रहे हो। जैसे तुमने 100 हंसों को मारा, वैसे ही तुम्हारे 100 पुत्र भी मारे गए। जैसे तुमने अंधे लोभ में पाप किया, वैसे ही तुम अंधे जन्मे। विश्वासघात का दंड सबसे भयंकर होता है। जो किसी के विश्वास को तोड़ता है वह स्वयं भी संसार में टूटकर बिखर जाता है। राजधर्म हो या सामान्य जीवन, जो जिम्मेदारी ली है उसका पालन करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जय राधा कृष्ण।